हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से एक सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर एक नोड को इंसर्ट कर सकते हैं एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। तो जैसे कि हमने इससे पिछली वाली वीडियो में हमने यहाँ पर देखा था कि हम किस तरीके से एक सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर एक नोड को इंसर्ट कर सकते हैं बिगिनिंग में। तो हमारा ये फंक्शन यहाँ पर हो चुका था कंप्लीट। इसके अलावा हमने यहाँ पर देखा था डिस्प्ले वाला फंक्शन, तो ये भी हमारे यहाँ पर हो गया कंप्लीट। अब हम यहाँ पर समझने वाले हैं इंसर्शन एट द एंड। ओके, सो हम क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली सबसे पहले हम यहाँ पर इसको कर देते हैं सेपरेट लाइक दिस। एंड इसके बाद हम यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो हम यहाँ पर बनाते हैं। तो हमारा फंक्शन यहाँ पर होगा, वो यहाँ पर होने वाला है इंसर्शन एट एंड। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन होगा जो हमारा हेल्प करेगा एक सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर एक नोड को एंड में इंसर्ट करने में। ओके, सो सबसे पहले कंडीशन हमारे पास क्या हो सकती है, हमारे पास जो हेड है अगर वो हमारा यहाँ पर है नल, मतलब कि जो सर्कुलर लिंक लिस्ट है वो हमारे पास यहाँ पर पहले से ही एम्प्टी है। ओके, तो हम यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, एक नोड हमारे पास होगा इस तरीके से। ओके, टेम्प हमारे पास ये नोड है, इसका जो एड्रेस है वो हमारा नेक्स्ट पार्ट में भी होगा एंड प्रीवियस पार्ट में भी होगा एंड यहाँ पर हेड के पास भी हमारा यहाँ पर होगा 100, जिससे कि ये हमारा यहाँ पर एक बनेगा सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट। ओके, तो हमारे पास पहली कंडीशन होती है इफ जो हेड है अगर वो इक्वल होता है नल के, तो हमको यहाँ पर करना है टेम्प का जो नेक्स्ट पार्ट है इसको हम यहाँ पर असाइन कर देंगे टेम्प, एंड जो टेम्प का प्रीवियस वाला जो हमारे पास पार्ट है इसको हम यहाँ पर असाइन कर देंगे टेम्प, एंड टेम्प का जो डेटा वाला पार्ट है इसको हम यहाँ पर असाइन कर देंगे आइटम। इसके बाद जो हमारे पास हेड पॉइंटर है इसको हम सिंपली यहाँ पर असाइन कर देंगे टेम्प। तो ये जो हमारे पास यहाँ पर कंडीशन है यही कंडीशन सेम हमारी यहाँ पर थी इस वाले फंक्शन के अंदर, कि जब हमारे पास एक लिंक लिस्ट है वो हमारे पास एम्प्टी है तो हम किस तरीके से एक नोड को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये सेम कंडीशन यहाँ पर लग जाएगी। देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हम किस तरीके से अगर हमारे पास जो सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट है उसके अंदर एक से ज्यादा नोड है, या फिर हम कह सकते हैं उसके अंदर एक नोड है या फिर एक से ज्यादा नोड है, तो हम किस तरीके से यहाँ पर एक नोड को इंसर्ट कर सकते हैं एंड में। तो इसके लिए हम यहाँ पर चलाएंगे एल्स वाली कंडीशन। ठीक है, एल्स वाली कंडीशन इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक इस तरीके से सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट है लाइक दिस। ओके, एंड यहाँ पर हमारे पास जो न्यू नोड है वो हमारा यहाँ पर इस तरीके से है। ठीक है, तो इसका एड्रेस हमारे पास है 100, यहाँ पर एड्रेस है 200, हेड के अंदर एड्रेस होगा 100, जिससे कि ये हमारा पॉइंट करेगा यहाँ पर फर्स्ट नोड को। ठीक है, यहाँ पर एड्रेस होगा 200, यहाँ पर भी एड्रेस होगा 200, यहाँ पर एड्रेस होगा 100 एंड यहाँ पर भी 100। ठीक है, इस वजह से ये हमारे यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट होगा लाइक दिस। ये हमारे यहाँ पर कनेक्ट होगा लास्ट नोड से इस तरीके से। तो ये हमारे पास एक सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट है। हमारे पास जो न्यू नोड है वो हमारे पास यहाँ पर टेम्प, इसका एड्रेस हम यहाँ पर मान लेते हैं 300। तो हमको इसको यहाँ पर इंसर्ट करना है एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक पॉइंटर लेंगे जो हमारा पॉइंट करेगा यहाँ पर लास्ट नोड को। तो हम यहाँ पर एक पॉइंटर लेंगे लास्ट पॉइंटर। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट करेगा यहाँ पर लास्ट नोड को। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली एक लास्ट पॉइंटर है इसको हम यहाँ पर असाइन कर देंगे हेड का प्रीवियस। ठीक है, इसको हम यहाँ पर असाइन कर देंगे हेड का प्रीवियस। इससे क्या हुआ, हेड का जो प्रीवियस वाला पार्ट है ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर जो एड्रेस है 200, ये हमने यहाँ पर पास कर दिया लास्ट जो हमारे पास एक पॉइंटर है उसके अंदर। जैसे हमने इसको यहाँ पर 200 पास किया तो जो हमारे पास यहाँ पर लास्ट पॉइंटर है ये हमारा पॉइंट कर रहा है यहाँ पर लास्ट नोड को। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास टेम्प का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है इसको हम यहाँ पर असाइन कर देंगे हेड। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर हेड असाइन करेंगे, मतलब जैसे हेड के अंदर हमारे पास यहाँ पर एड्रेस है 100, तो 100 अगर हमारा यहाँ पर आएगा तो ये हमारा पॉइंट करेगा यहाँ पर फर्स्ट नोड को इस तरीके से। ठीक है, देन इसके बाद टेम्प का जो प्रीवियस वाला पार्ट है इसको हम यहाँ पर असाइन कर देंगे लास्ट। ठीक है, जैसे कि हमारे पास टेम्प का जो प्रीवियस वाला पार्ट है यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 200 अगर पास कर देते हैं, ठीक है 200 अगर हम यहाँ पर कर दें तो हमारा ये पॉइंट करेगा यहाँ पर इस नोड को इस तरीके से। तो हमने क्या किया, यहाँ पर सिंपली टेम्प का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसके अंदर हमने यहाँ पर असाइन किया हेड को, एंड टेम्प का
जो प्रीवियस वाला पार्ट है इसको हमने यहाँ पर असाइन किया है लास्ट, जिससे कि हमारा जो टेम्प का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है और जो प्रीवियस वाला पार्ट है वो हमारे यहाँ पर कनेक्टेड हो चुका है। अब हमको यहाँ पर लास्ट नोड और फर्स्ट नोड है इनको यहाँ पर चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो लास्ट नोड है उसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, देखो लास्ट नोड ये है, इसका नेक्स्ट वाला पार्ट हमारे पास है 100। अगर हम इसे 100 की जगह पर 300 यहाँ पर पास कर देते हैं, जो कि एड्रेस हमारे पास है टेम्प का, अगर हम यहाँ पर 300 कर देंगे तो हमारा ये लिंक यहाँ से अनलिंक होकर ये हमारा कनेक्ट होगा। हमारा ये कनेक्ट होगा यहाँ पर, लाइक इसको हम यहाँ पर बना लेते हैं इस तरीके से, 300 हमने यहाँ पर पास किया तो हमारे कनेक्ट हो गए लाइक इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है। देन इसके बाद लाइक हमने यहाँ पर क्या किया, जो हमारे पास लास्ट है उसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसको हमने यहाँ पर असाइन किया है टेम्प, जिससे कि ये हमारा जो लास्ट नोड है वो हमारे यहाँ पर कनेक्ट हो गया टेम्प से। देन इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि जो यहाँ पर फर्स्ट नोड है इसको भी हमको यहाँ पर कनेक्ट कराना टेम्प से। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो हेड का प्रीवियस वाला जो पार्ट हमारे पास है इसके अंदर हम यहाँ पर असाइन कर देंगे टेम्प। तो हेड का जो प्रीवियस वाला पार्ट है लाइक यहाँ पर 200 है, इस 200 की जगह पर हम यहाँ पर पास कर देंगे टेम्प। टेम्प क्या हमारे पास 300, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 300। जैसे 300 यहाँ पर आएगा तो ये लिंक हमारा यहाँ से हो जाएगा रिमूव एंड ये हमारा यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा टेम्प से कुछ इस तरीके से, ठीक है। देन इसके बाद हम सिंपली यहाँ पर कर सकते हैं कि जो हमारे पास टेम्प है उसका जो डेटा पार्ट है इसको हम यहाँ पर असाइन कर देंगे आइटम। तो हम यहाँ पर एक आइटम ले लेते हैं, लाइक डेटा ले लेते हैं 3। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा डेटा एंड यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारे पास एक सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट थी उसके अंदर हमने यहाँ पर एक नोड को इंसर्ट किया है एंड में। ओके, तो अगर इसको वापस से अगर मैं यहाँ पर बना के दिखाऊँ तो हमारा कुछ इस तरीके से है, लाइक सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर ये नोड है, इसके बाद सेकंड नोड हमारे पास कुछ इस तरीके से एंड थर्ड नोड जो हमारे पास न्यू नोड थी वो हमारी यहाँ पर है। इसका एड्रेस हमारे पास था 100, यहाँ पर 200 एंड यहाँ पर हमारे पास है 300, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास एड्रेस आ रहा है 300। ओके, 300 मतलब ये हमारा कनेक्ट हो रहा है यहाँ पर लास्ट नोड से इस तरीके से। देन इसके बाद यहाँ पर एड्रेस आ रहा है 200, ये हमारा कनेक्टेड है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एड्रेस आ रहा है 100, ये हमारा कनेक्ट हो रहा है यहाँ पर प्रीवियस वाली नोड से एंड यहाँ पर एड्रेस आ रहा है 300, तो ये हमारा कनेक्ट हो रहा है यहाँ पर इससे। एंड इसके बाद हमारे पास जो ये हमारे पास यहाँ पर नोड है लास्ट वाली, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर एड्रेस है 200, तो हम यहाँ पर जैसे 200 करेंगे ये हमारा यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा प्रीवियस वाली नोड से। देन इसके बाद जो टेम्प का नेक्स्ट वाला पार्ट है इसके अंदर हमने यहाँ पर असाइन किया था 100 मतलब हमारे पास यहाँ पर जो फर्स्ट वाली नोड है, लाइक इसको हम यहाँ पर बना लेते हैं, जो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट वाली नोड है ये हमारे यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट हो जाएगी। देन जो हेड है वो हमारे यहाँ पर पॉइंट कर रहा है फर्स्ट वाली नोड को, इसके अंदर एड्रेस है 100। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से हम यहाँ पर एक सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर एक नोड को इंसर्ट कर सकते हैं एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। अब हम इसको समझते हैं VS कोड में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर VS कोड में चलते हैं एंड यहाँ पर हमारे पास सेकेंड वाला जो केस है इसको हम यहाँ पर करते हैं अनकमेंट एंड इसको हम यहाँ पर करते हैं कॉपी। देन इसके बाद हम यहाँ पर बनाते हैं इस फंक्शन को, सो वॉइड एंड इंसर्शन एट द एंड हमारे पास फंक्शन है एंड इसके बाद हम यहाँ पर ये जो हमारे पास लाइन से इनको हम कर लेते हैं कॉपी, क्योंकि ये हमारे यहाँ पर होने वाली सेम। तो हमने इसको यहाँ पर कॉपी किया एंड देन पेस्ट किया। देन इसके बाद हमारे पास जो कंडीशन है वो हम यहाँ पर लगाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो कंडीशन है वो यहाँ पर है कि अगर हमारे पास जो हेड है वो यहाँ पर होता है नल, मतलब कि जो लिंक लिस्ट है वो हमारे पास यहाँ पर होती है एम्प्टी। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक कंडीशन है इसको हम कर लेते हैं कॉपी लाइक दिस एंड इसको हम यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट, क्योंकि ये हमारे यहाँ पर सेम लाइक दिस। ओके, अब इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर एल्स वाली हमारे पास कंडीशन है, ठीक है। अगर हमारे पास जो लिंक लिस्ट है उसके अंदर एक से ज़्यादा नोड है या फिर एक नोड है तो हम सिंपली यहाँ पर एल्स वाली कंडीशन में आएंगे एंड यहाँ पर हम इन सभी स्टेप्स को यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले तो हमको यहाँ पर एक लास्ट पॉइंटर लेना होगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे पास एल्स वाली कंडीशन है, सबसे पहले हम यहाँ पर एक पॉइंटर बना लेते हैं लास्ट, जिसके अंदर हम यहाँ पर असाइन कर देंगे हेड का जो प्रीवियस वाला पार्ट है उसको, ठीक है। मतलब कि जो लास्ट नोड है उसको यहाँ पर हमारा पॉइंट कर रहा है लास्ट पॉइंटर। देन इसके बाद जो टेम्प का हमारे पास जो टेम्प है
उसके जो नेक्स्ट वाला पार्ट है इसको हम यहाँ पर असाइन कर देंगे हेड, एंड टेम्प का जो प्रीवियस वाला पार्ट है इसको हम यहाँ पर असाइन कर देंगे लास्ट, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो लास्ट है, जो हमारे पास लास्ट का जो नेक्स्ट है उसको हम यहाँ पर असाइन करेंगे टेम्प, एंड देन जो हेड का जो प्रीवियस वाला पार्ट है इसको हम यहाँ पर असाइन करेंगे टेम्प। तो हम यहाँ पर करेंगे जो लास्ट का नेक्स्ट वाला पार्ट हमारे पास है इसको हम यहाँ पर असाइन कर देंगे टेम्प, एंड हेड का जो प्रीवियस वाला पार्ट है इसको हम यहाँ पर असाइन कर देंगे टेम्प। एंड इसके बाद जो टेम्प है उसका जो डेटा है इसके अंदर हम यहाँ पर असाइन कर देंगे आइटम को, एंड सिंपली हम यहाँ पर मैसेज प्रिंट करा देंगे नोड इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो हम यहाँ पर ये मैसेज प्रिंट करा देंगे। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको एक बार रन कर लेते हैं। सो हम यहाँ पर इसको करते हैं रन, एंड लाइक हम यहाँ पर करते हैं टू प्रेस, क्योंकि हमको यहाँ पर एंड में एक नोड को इंसर्ट करना है। तो हम यहाँ पर टू प्रेस करेंगे, डेटा हमने यहाँ पर दिया 25, इसको डिस्प्ले कराते हैं। तो यहाँ पर हमारा डेटा आ गया 25। अब हम यहाँ पर एक डेटा लेते हैं 26 जो कि हमारा यहाँ पर इंसर्ट होना चाहिए 25 के राइट में। तो हम यहाँ पर करते हैं 2 एंड डेटा हमारे पास है 26, डिस्प्ले कराएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो 25 है इसके बाद हमारा यहाँ डेटा आ रहा है 26। एक और नोड हम यहाँ पर इंसर्ट करा के देख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 एंड 27 इसको डिस्प्ले कराते हैं। तो यहाँ पर 25, 26 एंड 27 हमारे पास यहाँ पर नोड सक्सेसफुल यहाँ पर इंसर्ट हो रही है एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। अब हम इसको यहाँ पर समझते हैं कि किस तरह से यहाँ हमारे पास इंसर्ट हो रहा है। तो लाइक यहाँ पर हम चलते हैं, एंड हमने क्या किया था, सबसे पहले अगर हमारे पास जो हेड है वो हमारा यहाँ पर होता है नल। ठीक है, अगर ये हमारे पास नल है और हमारे पास कोई न्यू नोड यहाँ पर आती है, लाइक हमारे पास ये नोड है यहाँ पर टेम्प, इसका एड्रेस है 100। तो हमने इफ वाली कंडीशन लगाई थी जिसके अंदर हमने किया था कि जो टेम्प का नेक्स्ट है उसके अंदर हमने यहाँ पर असाइन किया टेम्प। तो टेम्प हमारे पास यहाँ पर 100, तो हम यहाँ पर कर देंगे 100। देन इसके बाद हमने किया था टेम्प का जो प्रीवियस वाला पार्ट है उसको भी हमने यहाँ पर असाइन किया था टेम्प, तो यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा 100। एंड इसके बाद हमने किया था जो हेड है इसको हमने यहाँ पर असाइन किया था 100, मतलब जो टेम्प है वो असाइन हो गया हेड के अंदर। तो ये हमारा यहाँ पर पॉइंट इस तरह से हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ, ये हमारा यहाँ पर पॉइंट करेगा इसी नोड को, एंड ये भी हमारा यहाँ पर पॉइंट करेगा इसी नोड को, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये वाली कंडीशन हो गई हमारे पास इफ वाली कंडीशन, जब हमारे पास एक लिंक लिस्ट हमारे पास हो एम्प्टी। अब हम बात करते हैं अगर हमारे पास एम्प्टी नहीं है तो वो किस तरह से यहाँ पर इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, तो लाइक हमारे पास यहाँ पर हेड है, सबसे पहली जो नोड है वो हमारे पास यहाँ पर है लाइक दिस। ओके, इसका एड्रेस हमारे पास यहाँ पर है 100, एंड ये हमारा पॉइंट कर रहा है यहाँ पर 100, यहाँ पर आएगा 100, यहाँ पर आएगा। ठीक है, डेटा इसका हमने लिया था 25, एंड ये हमारा कनेक्टेड कुछ तरीके से लाइक दिस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सब यहाँ पर एक दूसरी नोड लेंगे। यहाँ पर हमने लिया एक नोड इस तरीके से जो कि हमारा इंसर्ट होगा एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। ये हमारे पास नोड है। ठीक है, इसका एड्रेस हमारे पास है 200, एंड ये इसका नेम हमारे पास है टेम्प। इसका डेटा हम यहाँ पर हमने लिया था 26। तो हमारे पास ये हमारे पास एक नोड है जिसका डेटा है 26। अब हम इसको यहाँ पर कनेक्ट करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर एल्स वाली कंडीशन में सबसे पहले तो एक पॉइंटर लिया था जिसका नेम हमारे पास था लास्ट, एंड वो पॉइंट कर रहा था यहाँ पर लास्ट नोड को। तो यहाँ पर लास्ट नोड क्या है, ये वाली हमारे पास है लास्ट नोड। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे कर रहे हैं यहाँ पर इस नोड को। देन इसके बाद हमने किया था जो टेम्प का नेक्स्ट वाला पार्ट है, मतलब ये वाला पार्ट है, अगर हम इसको असाइन कर दें हेड के अंदर जो भी एड्रेस है वो, तो यहाँ पर हेड के अंदर एड्रेस है 100। अगर यहाँ पर 100 आ जाएगा तो हमारा ये पॉइंट करेगा यहाँ पर इस तरीके से इस नोड को। ठीक है, जो फर्स्ट नोड हमारे पास है उसको ये हमारे यहाँ पर पॉइंट करेगा। देन इसके बाद हमने किया था जो हमारे पास टेम्प का जो प्रीवियस वाला पार्ट है इसको हमने असाइन किया था लास्ट। तो लास्ट के अंदर क्या है, यहाँ पर लास्ट के अंदर एड्रेस है 100। तो 100 हमारे यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा, एंड ये हमारा कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पर इससे। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पर किया था जो लास्ट का नेक्स्ट वाला पार्ट है इसको हमने असाइन किया था टेम्प। तो यहाँ पर लास्ट का नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला पार्ट, इसको हम यहाँ पर असाइन करेंगे टेम्प। टेम्प के अंदर हमारे पास है 200, तो यहाँ पर आ जाएगा 200। ठीक है, एंड यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा, ये तो हमारा 100 हो गया। ठीक है, देन इसके बाद क्या होगा, जैसे 200 हमने यहाँ पर किया तो ये जो लिंक है ये हमारे यहाँ से हो जाएगा अनलिंक, एंड ये पॉइंट करेगा हमारे यहाँ पर
टेम्प नोड को। ओके, देन इसके बाद हमने यहाँ पर किया था जो हेड का जो प्रीवियस वाला हमारे पास पार्ट है, देखो ये जो नोड है ये हमारी यहाँ पर खुद को ही पॉइंट कर रही है। हमको क्या करना है, तो फर्स्ट वाली नोड है ये हमारी पॉइंट करनी चाहिए यहाँ पर लास्ट नोड को। तो हमने यहाँ पर किया था जो हेड का प्रीवियस वाला पार्ट है उसको हमने असाइन किया था टेम्प। टेम्प हमारे पास है 200, 200 हम कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि हेड जो है इसका प्रीवियस वाला पार्ट हमारे पास यही है। तो हम जैसे यहाँ पर 200 करेंगे तो ये नोड हमारी यहाँ पर पॉइंट करेगी लास्ट नोड को कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हम एक सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट के अंदर एक नोड को इंसर्ट कर सकते हैं एंड में। ठीक है, एंड ये हमारे यहाँ पर इसका फंक्शन है जो कि हमारा हेल्प कर रहा है एक सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट के अंदर एक नोड को एंड ऑफ द लिंक लिस्ट इंसर्ट करने में। ओके, सो हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं एग्जिट एंड इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं फॉर्मेट। तो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।